आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। JKSSC जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से 2016 में लगभग 82 पोस्टें जो है निकली थी पूरे जम्मू कश्मीर में। तो जिसमें कि अगर हम बात करें पोस्टों की तो जूनियर कोच, ग्राउंड इंचार्ज, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की पोस्टें जो है निकाली गई थी पूरे जम्मू कश्मीर में। और जिसमें कि जो फार्म फिल करने थे सब ऑफलाइन फिल करने थे। और उसी मसले में आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं डोडा के एक युवा, जिनसे हम बातचीत करते हैं आखिर क्या वजह हुई जो फार्म भरे गए उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। वाइवा भी हुआ लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो सर आपका नाम? मेरा नाम सर खालिद जहांगीर। खालिद जी, सबसे पहले मुझे आप बताएं कि आखिर कब आपने वो फार्म भरे हुए थे? सर ये हमने 2016 में फॉर्म भरे थे। ये JK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने एडवर्टाइजमेंट की थी। ये एटलीस्ट 84 पोस्ट थी। ये इसमें से 43 पोस्ट जूनियर कोच की थी और थी 18 पोस्टें थी ये सर इसमें ग्राउंड इंचार्ज की। और इसमें इलेक्ट्रिशियन की 14 पोस्टें थी और प्लम्बर की 1 पोस्ट थी और इलेक्ट्रिशियन की 1 पोस्ट थी। जब हमने फॉर्म फिल किए जनवरी में 2016 में ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी। जब हमने फॉर्म फिल किए उसके बाद कौंसल ने इसके बाज़ाब्ता जो पैनल बनाया इंटरव्यूज़ का, तो जो मेंबर्स थे उन्हें हमें इंटीमेशन मिली थ्रू न्यूज़पेपर कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है। तो हमने 16 जनवरी 2017 को जम्मू यहाँ नगरोटा यूथ हॉस्टल नगरोटा में हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद हमने सोचा यही कि 5-6 महीने के बाद लिस्ट आ जाएगी तो हमारी सिलेक्शन होगी, या जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होंगे। तो सर मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, आप मुझे बताइए कि जो आपने फार्म फिल किए सारे वो ऑनलाइन थे ऑफलाइन फिल किए थे? नहीं, ये ऑफलाइन फॉर्म थे। जो ये फॉर्म हमने फिल किए थे इसकी फ़ीस थी 1000। ये एक DD ड्राफ्ट बनाना था जो हमने MS स्टेडियम पे वहाँ पे जमा किए थे ऑफलाइन मोड में। और ये ड्राफ्ट जो बनाना था ये सेक्रेटरी ये स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू के नाम पे ये हमने ड्राफ्ट बनाना था। तो हम यहाँ आपको पता ही है कितनी दिक्कत आती है डोडा से जम्मू जाना, ऑफलाइन फॉर्म फिल करना, फिर वहाँ पे सबमिट करना। ये हमने सब कुछ किया, जो भी प्रोसीजर था अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हमने सब फॉर्मेलिटीज़ की। हमारा वाइवा भी हुआ इसका। फिर हम इसी आश में थे कि हमारी लिस्ट आ जाएगी, जो भी बच्चे हैं, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं, डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि किसकी बदकिस्मती है या स्पोर्ट्स काउंसिल वालों की ये नाकामी है, जिसकी वजह से अभी 5 साल हो गए हैं। अभी हमें कुछ बैड फील हो रहा है। हमें 5 साल से वेट कर रहे हैं हम, अभी तक वो लिस्ट निकल नहीं रही है। तो आपके जो वाइवास हुए थे, आखिर वाइवा कहाँ पे हुआ था आपका वाइवा? हमारा वाइवा सर नगरोटा में, यूथ हॉस्टल नगरोटा में हुआ वाइवा। तो कितने लोग अब वहाँ पे आए हुए थे? तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। पूरे जम्मू प्रोविंस के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका वहीं पे यहाँ पे MS स्टेडियम में भी हुआ वाइवा और यहाँ पे यूथ हॉस्टल नगरोटा में वाइवा हुआ। नगरोटा में वाइवा होने के बाद ये वाइवा का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि उस टाइम हमारी जम्मू कश्मीर रियासत थी। तो इसके 3 डिवीजन्स थे, लद्दाख और कश्मीर और जम्मू के पहले इंटरव्यू हुए, उसके बाद कश्मीर डिवीज़न के इंटरव्यूज़ हुए। कश्मीर डिवीज़न के इंटरव्यूज़ होने के बाद लेह लद्दाख के इंटरव्यूज़ वहीं पे हुए कश्मीर में ही। तो उसके बाद सब बच्चे यही चाहते थे कि लिस्ट आ जाए तो हम अपॉइंट हो जाएंगे। जैसे कि बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 5 साल से यूथ जो है वो दर की ठोकरें खा रहा है। ख़ासकर जो ये प्रोफेशनल ट्रेंड जो हैं, देखो सर बदकिस्मती की बात ये एक है, स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को क्या बताऊं अब मुझे वो अल्फाज ही नहीं आ रहे किस तरह मैं उनकी अब भलाई करूं या बुराई करूं। सर क्या हुआ, 48 पोस्टें थी, ये 44 पोस्टें थी जूनियर कोच। ये देखिए सर, ये मेरे पास ये एडवर्टाइजमेंट भी है उस टाइम की 2016 की। ये 48 पोस्ट थी इसकी जूनियर कोच की 48 पोस्ट थी और एलिजिबल कैंडिडेट्स 43 थे। मतलब कोई कंपटीशन नहीं था। टोटली 43 बच्चे एलिजिबल थे। वो NIS डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं, ये स्पेशली वो उनके पास डिप्लोमा होता है, जो ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेन करते हैं बच्चों को। ऊपर से ये बड़े बड़े वादे करते हैं, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया। कौन सा खेलो इंडिया है? हम कहते हैं कि जो भी पेरेंट्स चाहता है कि हम बच्चे को फ्यूचर बनाएंगे बच्चों का किस में, स्पोर्ट्स में। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इस मीडिया के माध्यम से खासकर उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल न करें,
खासकर इस स्पोर्ट्स जो प्रोफेशन है, जो फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में डाल के। क्योंकि आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर पोस्टें 48 निकाली गई थी तो 43 जी एलिजिबल थी उसमें, तो आखिर क्या मकसद था 48 पोस्ट निकालने का? देखिए, नीड है हमारे जम्मू कश्मीर में, ट्रेनर है ही नहीं यहाँ पे, स्पेशल ट्रेनर है ही नहीं स्पोर्ट्स के। उस टाइम 43 ट्रेनर्स थे, जो अभी भी बहुत सा आप देख रहे हो धरने पे बैठे हुए हैं, अभी भी उनको मतलब उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या किया सर, हमने उस टाइम गवर्नर थे हमारी रियासत के सत्यपाल मलिक सर, हम उसके पास भी गए, अपनी रिप्रेजेंटेशन दी उनको। बहुत सारे जो ये बीजेपी की लीडर्स हैं इनके पास गए, बस सिर्फ आश्वासन। हम कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स रेस्पेक्टेड सरमद हफीज़ सर, उसके ऑफिस चैम्बर में हम गए, 100 बार गए हम। एमए स्टेडियम के बाहर हमने धरने किए, हमने बहुत सारे मतलब वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। फिर हमने एक कोई ना कोई स्टेप तो लेना था, लेकिन हमारे जो ये जो ऑफिसर साहिबान बैठे हुए हैं ना, इनको जुडिशरी पे भी उसका भी ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट में भी आपने इसकी जो है वहाँ पर भी चल रही थी कंटिन्यूसली यहाँ पर, तो फिर क्या लगा आपको? कोर्ट का फैसला आखिर क्या आया? जब कोर्ट में हमने रिट पिटीशन दायर की तो कोर्ट ने एक पहले इंटीमेट किया कौंसल को कि आप क्यों नहीं कर रहे हो ये, इन बच्चों की ओवर एज हो रहे हैं बच्चे, ये स्पेशल ट्रेनर हैं, एनआईएस ट्रेनर हैं ये, आप इनकी लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 2019 में उन्होंने एक फॉर्मल ऑर्डर निकाला कौंसल को, स्पोर्ट्स कौंसल को, जो हमारे ये सेक्रेटरी साहब डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी साहब हैं। मैं इस वक्त मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना डिले मत कीजिए इस लिस्ट को। आखिर अगर इसमें कुछ धांधली हुई है तो वो सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन इन बच्चों के फ्यूचर के साथ आप क्यों खेल रहे हो? तो क्या हुआ सर, जब मैं कोर्ट की बात मैंने अधूरी छोड़ी, मैं आपको पूरे डिटेल्ड में इस पे बात करूंगा। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनको रिटर्न में कहा कि आप जवाब दो, हमें कोर्ट को जवाब दो कि आपने ये पिछले 4 साल से लिस्ट क्यों पेंडिंग है, ये डिक्लेयर क्यों नहीं हो, रिजल्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर बदकिस्मती से ये कोविड-19 फिर शुरू हो गया, तो 1 साल से पूरा हमारा सिस्टम दरहम भरम हो गया। पूरे ये हम अपनी इंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड में ये पेंडेमिक जो था इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हुए। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू ऑनवर्ड्स जो भी प्रोसेस है वो आप विद इन 4 मंथ कंप्लीट कीजिए। ये आता है जनवरी 2019 में ये डायरेक्शन आती है ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू से। तो इंटरव्यू ऑनवर्ड्स का मेरे ख्याल से, मेरे माइंड में यही है कि इंटरव्यू ऑनवर्ड्स जो हमारी फाइनल लिस्ट है वही है, बाकी क्या रहेगा। जब हमारे इंटरव्यू भी हो गए, अब फाइनल लिस्ट ही है वही डिक्लेयर होनी है, लेकिन अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुई। तो और सर का ऑर्डर था कि 4 मंथ बाद इसको आप डिक्लेयर करें, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। सर विद इन 4 मंथ मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ, आप जूम कर सकते हैं इसको, आप दिखा सकते हो। विद इन 4 मंथ कोर्ट ने इनको कहा था कि आप इनकी लिस्ट डिक्लेयर करो, लेकिन अभी तक नहीं। और इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें कुछ बच्चे ओवरेज भी हो गए जिन्होंने ग्राउंड इंचार्ज के लिए भरा था। ग्राउंड इंचार्ज में एमफिल उन्होंने सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के 5 पॉइंट्स रखे थे और 10+2 इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी थी, और उसमें वैसे बच्चे थे जो एमपीएड नेट सेट प्लस पीएचडी करके बच्चे थे। ग्राउंड इंचार्ज के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर की, जो इस वक्त यूथ को इस वक्त डिप्रेशन में बिल्कुल लाया हुआ है। खासकर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आप देख रहे हैं जम्मू में वो कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई अपने मेडल्स बेच रहा है। वो हमारे जो कोचेज़ हैं, जो 48 पोस्टें जो हैं, ये सारे इन्होंने ओलंपिक्स रिप्रेजेंट किया है सर। तो एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि सरकार का दावा था कि यूटी बनने के बाद, जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी उसके बाद यूटी बनाई गई, तो यूटी बनने के बाद जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पोस्ट है इनका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से क्या लगता है जितना भी युवा अभी है तो उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगी यहाँ पर? देखिए सर, मैं अदर डिपार्टमेंट्स की बात नहीं करूँगा, मैं बात यहाँ करूँगा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की। जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन मैं भी एक ट्रेनर हूँ, मेरा भी एमफिल है फिज़िकल एजुकेशन में, लेकिन क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट बिल्कुल यूथ के साथ खेल रही है, यूथ के साथ खिलवाड़ कर रही है। 7100 पोस्टें 2018 में आई, किसकी? इनने एक रहबर तालीम
पैटर्न पे रहबर खेल स्कीम इम्प्लीमेंट की। तो इन्होंने कहा कि हम पहला फेज़ जो है 3000 का ये हम करेंगे, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ हम जो 4200 पोस्टें बाकी हैं तो पेंडिंग है वो हम फिल करेंगे। 2018 से लेकर आज 2021 है, वो 6 महीने अभी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नहीं आ रहे हैं, और उसमें भी मैक्सिमम बच्चे अभी लास्ट टाइम जो ये कर रहे थे प्रोटेस्ट, अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन के जो ये ट्रेनर हैं, वो उनने प्रोटेस्ट में ये भी कहा था कि उनने वहाँ पे वो दिखाया था कि हमारे पास इस वक्त जो ओवर एज हो गए हैं बच्चे, जिनकी 40+ एज हो गई है, तो वो भी मतलब एलिजिबल नहीं है अब इस पोस्ट के लिए। तो उनको भी मतलब हमें हर साइड से हमें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भरोसा दिलाया जा रहा है, भरोसा। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल की, स्पोर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि ये जल्द अज जल्द हमारी जो लिस्ट है ये डिक्लेयर होनी चाहिए, ताकि बच्चे कोई गलत स्टेप ना उठाएं। क्योंकि ऊपर से ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया कंपलसरी, इन्होंने सब्जेक्ट कंपलसरी किया है प्राइमरी एजुकेशन से। तो हर जगह अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो जगह जगह खेलो इंडिया की बात हो रही है। तो अभी भी पर ऐसा लगता है कि जितने भी, अगर हम सिर्फ खास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी यूटी बनने के बाद ये सब आश्वासन हमें भी दिलाया गया, लोगों को दिलाया गया कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन इस तरह अगर, क्या लगता है आपको, इस तरह जो ये दिन ब दिन जो इनका मतलब अभी भी जो है जितनी पोस्टें निकल रही है उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, या उसके बाद और भी बहुत सारी जो है लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये सब मसले हल होंगे? सर देखो, दुनिया उम्मीद पे कायम है, और ख़ासकर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि देखिए रिसेंटली अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्टें आई, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हैं, तो वहाँ भी उन्होंने एलिजिबिलिटी ऐसे की है। तो चाहिए, मैं यहाँ आपके माध्यम से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो वो सिलेबस डिवाइड करते हैं, वो जैसे कि फाइनेंस में वहाँ तो अकाउंटेंसी का काम है, अगर कोई फाइनेंस में अकाउंट असिस्टेंट लगेगा, वहाँ एक मैथमेटिक्स जो ट्रेनर होगा, जो जिसने अपने सब्जेक्ट में मैथ पढ़ा होगा, वही वहाँ पे करेगा। इन्होंने रखा है आर्ट्स वाला भी भरेगा, इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो वो क्राइटेरिया भी चेंज होना चाहिए, और सिलेबस भी बिल्कुल जिस हिसाब की पोस्ट है उस हिसाब का सिलेबस होना चाहिए। तो आखिर में अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? क्या वो इस चीज़ का जो ये अभी जो जिन पोस्टों की हम बात कर रहे हैं JKSSC की, तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं, क्या वो इन पे प्रेशर डाल के जो इनका रिजल्ट है वो जल्द से निकाल? देखिए सर, अगर ये पोस्टें निकली थी 2016 में, 2016 से लेकर इस वक्त 2021 है, 2020 भी चले गए, अभी 2021 का शुरुआत हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे ये जो 2021 ये अच्छा निकले हमारी यूटी के लिए, यहाँ हर तरफ बिल्कुल शांति हो, और एम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशो भी थोड़ा हाई हो जाए, और जो यूथ इस वक्त बेकार है उनको जो डिज़र्व करते हैं, उनको अपने जो भी वो करते हैं, अपना स्ट्रगल करते हैं, वो कामयाब हो जाएंगे अपने स्ट्रगल में, अपनी मेहनत में, अपनी हार्डवर्क में। तो मैं यही चाहता हूँ कि खासकर जो ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने जा रहे हैं, इस हिसाब से हमारा स्पोर्ट्स जो है खासकर जम्मू कश्मीर का वो डिप्रेसिव हो रहा है, वो डाउनफॉल में ही आ रहा है। क्योंकि पिछले 5 साल से 48 कोच ये रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में ये क्या करेंगे? ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा बुनियादी हक है। अगर एक बच्चे ने 18 साल पढ़ा है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, फिर भी वो विलिंग है 3000 रहबर खेल की नौकरी करने में वो विलिंग है, तो ये शेम है हमारी जे.एंड.के की यूटी के लिए कि ये यूथ का जो ये यूथ के इमोशंस के साथ, युवा के इमोशंस के साथ ये खेल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा सर, उनसे रिक्वेस्ट है, मोदबाना गुजारिश है, इस जो हमारा ये इशू है, इस इशू पे नज़रसानी की जाए, और जल्द अज जल्द ये लिस्ट हमारी ये निकाल दी जाए, और जो भी इसमें डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो लग जाएं, वो भी अपना फ्यूचर बनाएं, वो भी अपने नेशन के लिए कुछ करें। ऊपर से कहते हैं एक टीचर जो है वो नेशन बिल्डर है, लेकिन आज वही टीचर रोडों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपना हक मांगने के लिए उनको हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है। ये शेमफुल एक्ट कर रहे हैं, ये हमारा शेमफुल एक्ट है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, शोभा नहीं दे रहा है हमारी जम्मू एंड कश्मीर ये इसको यूटी को। और आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, और यहाँ जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो आला ओहदेदारान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी पेंडिंग पोस्टें हैं रहबर खेल की वो निकालें, या 10+2 PSC की पोस्टें जो वैकेंट हैं वो भी फिलअप की जाए, और जो खासकर जो ये स्पोर्ट्स काउंसिल की पोस्टें हैं इन पे ज़्यादा गौर किया जाए, और जो ये ट्रेनर है, जो ये कोचेज़ हैं,
इनको अपॉइंट किया जाए ताकि ये अच्छा प्रोडक्ट दे सोसाइटी को, हमारा जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंट करें नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे। और देख रहे हैं अगर हम अपने ये खिता चिनाब की बात करेंगे, यहाँ पे ओलंपिक ये ओलंपिक्स IPL प्लेयर्स, ओलंपिक जिन प्लेयरों ने रिप्रेजेंट किया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या मिल रहा है? जो 2016 की पोस्ट है, जो इंटरव्यू दिया है बच्चों ने, दर की ठोकरें, हाई कोर्ट जाना, वहाँ अपील करना, वहाँ से एक सेक्रेटरेट। सर मैं गवाह हूँ इस बात का, कम से कम 50 चक्कर हमने यहाँ सिविल सेक्रेटरेट जम्मू के किए हैं। वो मैं आपके माध्यम से जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ सर हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ इस पे नज़रसानी की जाए और जल्द अज जल्द जो हमारी जो लिस्ट है, पेंडिंग लिस्ट है, इसको रिलीज़ किया जाए ताकि हम और डिप्रेशन का शिकार न बने। तो आप देख सकते हैं किस तरह युवा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि लगभग 2016 से लेकर अभी तक 5-6 साल गुजर गए और अभी तक जो है इनका जो है हक, यानी इनका जो अभी तक जो हक मिलना चाहिए, जो रिज़ल्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, वो अभी तक नहीं हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को भी चाहिए कि इन पोस्टों का जल्द से जल्द जो है रिज़ल्ट निकाला जाए। और हमारी ये भी उम्मीद रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस पर भी थोड़ा नज़रसानी की जाए, क्योंकि जितने भी युवा अनएम्प्लॉयड अभी हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक हैं, उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का, उनको भी मौका मिले रोज़गार कमाने का। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।